आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर और वीकेंड स्पेशल पर आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको सेंसेक्स गैप डाउन ओपनिंग जैसा कि मैंने कहा था और करेक्शन करेगा, जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया था कि भैया थर्सडे का मार्केट अगर अप गया है तो फ्राइडे का मार्केट डाउन जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज़ आपको देखने को मिला और 16,200 के आसपास में आ गई जो निफ्टी, और सेंसेक्स जो है 1000 पॉइंट करेक्शन करके नीचे की तरफ आ चुका है। पूरी तरीके से नोज डाइव था। 2.5 लाख करोड़ के जो माल है पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद देखते हैं कोविड के जो केसेस थे 4,000 हुए थे, उसके बाद 4,500 हुए, फिर उसके बाद 6,000 कुछ थे, फिर 7,500 आए और अब 8,500 के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे जो ये डेटा है वो बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 का अब आपको 8,329 केसेस पर डे के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट को क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी नहीं, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा इससे, क्योंकि यहाँ पर आ रही है इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आप देखोगे तो यूएस के जो स्टॉक हैं वो ड्रॉप हो गए वर्स्ट वीक सिंस जनवरी एज इन्फ्लेशन एक्सेलरेट। तो जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं फिलहाल के लिए। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन ड्रैग ऑन द यूएस स्टॉक्स। ठीक है, वॉल स्ट्रीट स्लिप एज अ ग्रोथ, स्टॉक स्ट्रगल एमिड राइजिंग बॉन्ड यील्ड। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इसकी वजह से आपको जो है काफ़ी जो है फिलहाल झेलना पड़ रहा है आपको, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कंपनी के ऊपर में। उसके बाद चलते हैं वॉलग्रीन बूट्स को खरीदने के करीब पहुंची रिलायंस, बाइंडिंग ऑफर पेश किया। तो वॉलग्रीन बूट्स जो कंपनी है उसको खरीदने वाली है, और खरीदने के लिए जो है आ गया ही है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने अधिग्रहण के लिए बाइंडिंग ऑफर पेश किया है। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से जुड़े लोगों से बातचीत के आधार पर ये रिपोर्ट पेश किया। आपने देखा होगा बूट्स की प्रपोजल वैल्यू $5 अरब करीब 48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि वॉलग्रीन लगभग 0.7 अरब का वैल्यूएशन चाहता है। 0.5 की जगह बूट्स पूरी यूके में 2200 से ज़्यादा स्टोर्स नेटवर्क चलाता है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में बोली जीतने वालों का ऐलान किया जाएगा। रिलायंस और अपोलो का दावा जो है वो मजबूत है यहाँ पर। तो या तो रिलायंस लेके जा सकती है या अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की कंसोर्टियम के अलावा ब्रिटेन के बिलियनियर ईसा ब्रदर्स और टीडीआर कैपिटल का कंसोर्टियम भी इसमें शामिल है। तो अगर अंबानी जी को अगर ये स्टोर मिलता है तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हैं कि रेवेन्यू ऑलरेडी राइज अप होगी बूट्स के मामले में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। एक साल में मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 102 रुपये से बढ़कर हो गया 7200 रुपये। और इस स्टॉक को मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यह आईपीओ के अंदर में आया था और आईपीओ के शेयर ने जो है बना दिया मालामाल ई के एनर्जी, जिसका जो 102 रुपये के भाव था, और जब ये आया था तो एक साथ ही मतलब 1,22,000 रुपये का एक लॉट था। और सिंपल सी बात है, जब ये आया धीरे धीरे इसने 147 को गेन किया, उसके बाद में फिर ऊपर चढ़ता गया, चढ़ते 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 इतना ऊपर चढ़ा गया कि 72 हो गया। 6900% का रिटर्न इसे निकाल के दिया केवल एक साल के अंदर में। मतलब मार्केट को कोई फर्क नहीं था ये शेयर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आपका पैसा इसमें लगाया होता, अगर आपने एक भी आईपीओ लिया होता, तो बस आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी होती। उसके बाद चलते हैं इंडिया वीट इस देश को पसंद आई। भारतीय क्वालिटी तुर्की के लिए या टर्की के लिए जोरदार झटका आपको देखने को मिला। मिस्र को गेहूं के एक्सपोर्ट से व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। तो मिस्र को जो है बेसिकली ये पसंद आया, और मिस्र ने जो है इंडिया का जो इजराइल में खड़ा हुआ जो पोर्ट था उसको अपना लिया गया। तो भारत के पास में वहाँ से भी करेंसी आना बाकी है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन रीचेज 8.6% इन द मे। सीपीआई लाइव अपडेट्स जो है आपको देखने को मिल रही है। 8.6% का इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट सिंस 1981 से यूएस के अंदर में। तो आप सोच सकते हैं ये आपके यहाँ पर नहीं है, ग्लोबल तरीके से जो है हिट हो रखा है मार्केट। उसके बाद में जो है 5G रोल आउट टू बी इनफेक्टिव इफ द की इशू नॉट एड्रेस्ड। तो यहाँ पर अब जी 5G की जो मीटिंग मैं बताने वाला हूँ वो अभी भी जो है गवर्नमेंट की जेब में है, पॉकेट में अभी तक बाहर नहीं आई है। उसके ऊपर में कोई चर्चा और कोई सीधी डेट्स आपको देखने को नहीं मिल रही है। फिर चलते हैं आगे, और फिच ने बहुत अच्छी न्यूज़ दिया। फिच ने जो रेटिंग है वो बेसिकली स्टेबल रखी है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिच रिवाइज आउटलुक ऑन इंडिया टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव एफ्रेम बी माइनस। तो नेगेटिव जो दे रखा था आउटलुक फिच ने,
उसको जो है स्टेबल कर दिया है। तो ये जो है नेगेटिव से जो स्टेबल का जो ये रुख है, ये मार्केट को देगा ज़रूर से बाउंस बैक। ठीक है, उसके बाद 4 शेयर की बात कर रहा हूँ जिन शेयरों ने आपका 1 साल में 4 गुना पैसा कर दिया। आईटी के स्टॉक्स हैं तो आपको मैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको केपीआईटी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी पहला शेयर, अगर मैं इसको लास्ट 1 साल के शेयर की बात करूं तो यहाँ से आप शेयर को देख सकते हैं 243 से सीधा गया था 745 पर, और अभी करेक्शन करके नीचे आ गया 511 पर। तो इसका मतलब करेक्शन भी अभी हो चुका है इसमें 1 साल के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं शेयर को लेना, 30% के डिस्काउंट पर आपको ये शेयर अभी भी मिल रहा है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। सेकंड शेयर की अगर मैं बात करूं तो इन्फोबीन्स है, जिसको अगर 1 साल के चार्ट की तरफ मैं खोलूं तब ये 313 का था, हाईएस्ट इसने बनाया आप देख सकते हैं यहाँ पे 819 का। उसके बाद मार्केट के साथ में नीचे गिरा 609 रुपये पर, लेकिन अब स्टेबल हो गया 722 रुपये पर। तो इन्फो टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। देख सकते हैं आप कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद सीधा ऊपर का अप ट्रेंड चार्ट दिया इसने। उसके बाद चलते हैं अगला शेयर जो सब जानते हैं जिसके बारे में, जिसका नाम है टाटा एलेक्साई। और टाटा एलेक्साई को लास्ट 1 साल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ शेयर 3820 का था, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये गया था तो यहाँ पर 9000 का हुआ। मार्केट नीचे आया, डिप किया, 6884 के आसपास में आया, लेकिन अब खुद को स्टेबल कर चुका है 8500 के लेवल पर। तो पिछला लेवल जैसे ही ये तोड़ता है 9000 के रुपए का, तो ये ज़रूर से 10,000 रुपये के ऊपर जाएगा, और आपको बोनस या स्टॉक स्प्लिट देखने को ज़रूर से मिलेगा। एक्सप्लो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लो सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल के अंदर में जब ये चला था तो यहाँ से ही जो है 650 के आसपास में चला, हाईएस्ट हमारा 1328 रुपये का। उसके बाद फिर हाईएस्ट हमारा 1817 रुपये का। उसके बाद से इसके अंदर में करेक्शन आया, मार्केट के अंदर में 2 बार यहाँ पर डबल बॉटम बना, इसलिए मार्केट ने इसको अप ट्रेंड दिया। तो यहाँ पर 1200 रुपये के आसपास में आया, तो 1800 रुपये से अभी भी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 22% के डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको एक्सप्लो सोल्यूशन। तो आप इस शेयर को भी जो है ले सकते हैं। और आगे हम अपने प्रीमियम ग्रुप पर, अगर कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा एक्सक्लूसिव फुल 1 ईयर मार्केट प्रिडिक्शन, तो आप जाके देख सकते हैं, या आप यूट्यूब के चैनल पर या पिछला वीडियो को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल 2 कॉल दी गई थी, जिसको 16,600 और 16,000 बेसिकली यहाँ पर 36,500 16,900 की 2 कॉल थी, जिसके अंदर में आपको काफ़ी जो है फर्स्ट टाइम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस देखने को मिला। ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो यहाँ पर लॉस आए थे, 2 कॉल दी थी, दोनों के अंदर में लॉस आए थे, क्योंकि मार्केट जो है वो 800-900 पॉइंट से जहाँ तक लग रहा था कि कंसोलिडेटेड करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसने खुद को ड्रैग कर लिया 1000 पॉइंट तक। तो वहाँ पर इस वजह से इस कॉल्स के अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली, और फर्स्ट टाइम लॉस हमने कंसिडर किया। तो हमारी जो 100% की एक्यूरेसी थी वो 99% के अंदर में कन्वर्ट हो गई है। बट फिर भी 99% जो है ऑलमोस्ट 100% होता है। तो अगर आपने एक दिन पैसा गंवाया है और हर दिन पैसा कमाया है, तो ये मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा आपको बॉदर करेगा। अगले ग्रुप की तरफ लेकर चलता हूँ इंट्राडे की तरफ में। तो इंट्राडे के अंदर में एक ही कॉल एक्टिव हो पाई, क्योंकि मार्केट नीचे ड्रैग कर रहा था, कॉल्स एक्टिव होने नहीं दिया, और जितने भी कॉल्स जिसके अंदर में शुरुआत में वॉल्यूम आया था बस खत्म हो गया, केवल रिलायंस के अलावा। तो रिलायंस के अंदर में वॉल्यूम था बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो उसके अंदर में केवल आपको प्रॉफिट देखने को मिला 1500 रुपये का, क्योंकि 15 पॉइंट जो है उसने जंप मारा था अपने ओपनिंग से। तो यहाँ पर आपको केवल एक प्रॉफिट देखने मिला। तो ऑलमोस्ट आपको अगर 2 ग्रुप को अगर आप कंपेयर करें, लेकिन अगर आप तीनों ग्रुप में हैं, तो मैंने डेरिवेटिव्स का कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया, लेकिन डेरिवेटिव्स का कैलकुलेशन करूंगा तो वहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वहाँ पर कोई भी कॉल, आई थिंक लॉस की एक भी कॉल नहीं है। अगर तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपने प्रॉफिट ही कमाया उस दिन के लिए के, ठीक है। मतलब अगर एक सेक्टर नहीं चला तो आपने बाकी 2 सेक्टर से जो पैसा कमाया वो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ तीनों ग्रुप से जुड़ना ज़्यादा बेस्ट है। तो हर ग्रुप की प्राइसिंग 1000 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप तीनों ग्रुप से जुड़ते हैं तो 3000 की जगह आपको 50% के डिस्काउंट पर केवल 1500 रुपये देना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है आप तीनों ग्रुप से जुड़े। 3 दिन जो है फ्रेशर्स जो हैं वो ट्रेडिंग को देखें, समझें, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो पूछें, एंड देन फिर वो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है खरीदना और बेचना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 और लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप उनसे सीख सकते हैं।
के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।